हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं यू आर किलर का नेक्स्ट पार्ट। हमने लास्ट सीन में देखा था कि हनयुन जिन फिलिक्स को कहता है पर तुम्हें मेरा एक इम्पोर्टेंट काम करना होगा। फिलिक्स उसकी तरफ इनोसेंटली देखने लगता है। फिलिक्स बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। फिलिक्स कहता है क्या क्या उसके बाद तुम हमें छोड़ दोगे, हमें वापस हमारे घर जाने दोगे। फिलिक्स बहुत डरा हुआ था और हनयुन जिन जो एक डेवल से स्माइल करता है और कहता है छोड़ दूंगा, घर भी जाने दूंगा और फिर कभी तुम्हें तंग भी नहीं करूंगा। फिलिक्स इनोसेंटली पूछता है तो क्या करना होगा। हनयुन जिन कहता है कुछ ज़्यादा नहीं, अपने हाथों से अपनी ही ग्रैंड माँ को मार डालो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब फिलिक्स उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या। हनयुन जिन कहता है तुम लोगों को आज़ादी चाहिए ना, अपनी दादी को मार डालो, उन्हें तो वैसे ही आज़ादी मिल जाएगी, वैसे भी वो और कितना दिन जिएंगी, उनको ज़्यादा जीना भी उनके लिए अच्छा नहीं है। फिलिक्स कहते हैं नो, मुझे नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी। तो हनयुन जिन कहता है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दादी सही सलामत रहे तो तुम्हें यहीं रहना होगा, मेरे पास, इसी घर में। और अगर तुमने गलती से भी कोर्ट में जाने की फिर से गलती की या पुलिस के पास जाने की गलती की तो मैं तुम्हारी दादी को सिर्फ मारूंगा नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिलिक्स उसकी तरफ देखता है और घबराता है, कहता है नहीं। अब हनयुन जिन कहता है तुमने जो कुछ भी देखा उसे भूल जाओ, मेरा लोगों को मारना ये नॉर्मल बात है। और तुमने क्या फ़र्स्ट टाइम किसी को मरते हुए देखा है। फिलिक्स उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम एक किलर हो। और हनयुन जिन हंसता है और कहता है मैं किलर नहीं हूँ, मैं एक माफिया हूँ। और माफियाज़ को ऐसा करना पड़ता है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम माफिया कैसे बनेंगे। अब हनयुन जिन को कॉल आती है और उसकी कॉल जो आती है और उसमें एक बैकवर्ड जो पर्सन था वो बैक से मतलब कि कॉल बैक करके वो कहता है हनयुन जिन सर, मास्टर, आपके कहने के मुताबिक जितने भी ओमेगास थे हमने उन्हें अच्छे से समझा दिया है और हमने उनकी जो पूरी की पूरी एक इन्फॉर्मेशन थी वो भी ले ली है। और हाँ, आप हमें बता दें उन्हें कहाँ सप्लाई करना है और किस जगह पर। और हनयुन जिन कहते हैं उसे और कहीं नहीं, उन्हें चाइना सप्लाई करना है। अब हनयुन जिन जो डेवल से स्माइल करता है और हनयुन जिन कहता है ठीक है, मुझे अब कॉल रखनी चाहिए। फिलिक्स ये सुन चुका था कि हनयुन जिन जो कि ओमेगास हैं उन्हें सप्लाई करता है अदर कंट्रीज़ में। हनयुन जिन को फिलिक्स देखकर बहुत घबराता है और कहता है तुम इंसान नहीं हो। अब हनयुन जिन हंसते हुए कहता है मैं नहीं हूँ इंसान। और ऐसे कहकर वो फिलिक्स की तरफ देखता है और कहता है वैसे भी अपने काम से काम रखो, मुझे कभी भी समझाने की कोशिश मत करना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, नहीं तो इसका असर तुम पे बहुत बुरा होगा। फिलिक्स जो घबराते हुए कहता है काश मेरी मीटिंग तुमसे कभी होती ना। अब हनयुन जिन कहते हैं बट तुम्हारे अनलकी जो नसीब है उसका क्या करें, तुम्हारी मीटिंग मुझसे हो गई और तुम लकी हो कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालता। पर तुम ऐसे लकी ओमेगा हो जो मेरे सामने बोलने लगे, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि तुम्हारा मेरे सामने बोलना। फिलिक्स जो कि अब चुपचाप उसने खाना फिनिश कर लिया था और वो वहाँ से उठकर चला जाता है और कहता है मैंने खाना खा लिया। और यहाँ से फिलिक्स जो जल्दी से सीढ़ियों पर जाता है और उसी रूम में जाकर दरवाज़े को लॉक करके बैठ जाता है और रोने लगता है। फिलिक्स जो कि सोचता है किसी तरीके से मुझे यहाँ से निकलना होगा, अपनी ग्रैंड माँ को लेकर मुझे किसी तरीके से यहाँ से भाग जाना होगा, नहीं तो ये पर्सन मेरी ग्रैंड माँ को नहीं छोड़ेगा और पता नहीं ये स्पॉइल पर्सन क्या करेगा आगे। अब
हनयुन जिन जो कि अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है, तुम लोगों ने तैयारी तो कर ली है ना। फिलिक्स जो कि अभी भी अपसेट है और रो रहा है अपने रूम में, वो अपनी ग्रैंडमा से मिलना चाहता है, लेकिन हनयुन जिन ने उसकी ग्रैंडमा को एक अलग ही रूम में रखा है और बांध कर रखा है। उसने ऐसे नहीं रखा उसकी ग्रैंडमा को, और हनयुन जिन ने सिर्फ फिलिक्स को नहीं बांध कर रखा। अब हनयुन जिन जो अपने गार्ड्स को कहता है, अब बस उसकी रेडी होने की देरी है, सब हो जाएगा इसी वक्त। मुझे खुशी है इस बात की कि इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और मुझे वैसे भी किसी को ज़्यादा रुलाना पसंद नहीं, क्योंकि जब कोई रोता है ना, उससे मेरे सर में बहुत बुरी तरीके से दर्द होता है और मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे मार डालूं। अब हनयुन जिन के पास एक गार्ड आता है और उसे कुछ कपड़े देता है और कहता है कि ये लीजिए, ये कपड़े आपके लिए मास्टर ने भेजे हैं। फिलिक्स कहता है, मुझे नहीं ज़रूरत इन कपड़ों की। वो सर्वेंट कहता है, आप लोगों को रेडी होना होगा क्योंकि मास्टर ने कहा है। अब फिलिक्स जो उसकी तरफ देखता है और कहता है, मेरी ग्रैंडमा कहाँ है? मुझे मेरी ग्रैंडमा से मिलना है। उसे बोलो हमारी हमसे आखिर वो चाहता क्या है? मैंने कहा ना, मैं कोर्ट में कोई गवाही नहीं दूंगा, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा पुलिस को। अब हमें जाने दो, हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, हम कहीं दूर चले जाएंगे। अब वो गार्ड जो चुप होता है और कहता है, ये लीजिए और रेडी हो जाइए। सर को ज़्यादा इंतज़ार करना पसंद नहीं है। पर क्यों? हमें जाने क्यों नहीं दे रहे तुम लोग? अब वो गार्ड जो उसकी तरफ आंखें देखता है तो फिलिक्स भी घबरा जाता है। फिलिक्स घबरा कर बैठ जाता है और वो गार्ड कहता है, सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट हैं, आप आ जाइए, नहीं तो सर को गुस्सा आ जाएगा। और आपकी दादी जो कि नीचे ही बैठी हैं, बिल्कुल सर के सामने चेयर पर, और उनके बीच में सिर्फ टेबल का ही डिस्टेंस है, और सर के गन के बीच में सिर्फ सर का हैंड और पॉकेट का डिस्टेंस है। तो आप खुद समझ आइए, वो आपकी ग्रैंडमा को एक चुटकी में मार सकते हैं। अगर आपको अपनी ग्रैंडमा प्यारी है तो उनकी बातों को मानिए और अच्छे से उन्हें फॉलो कीजिए जो भी वो कहते हैं। फिलिक्स जो काफ़ी देर बाद उन कपड़ों को देखता है, और वो कपड़े बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड और महंगे लग रहे थे। फिलिक्स कहते हैं, वो मुझे ऐसे कपड़े पहनने को क्यों बोल रहा है? अब फिलिक्स जो कि उन कपड़ों को पहन लेता है, और कुछ देर बाद उसके रूम में एक हेयर ड्रेसर आ जाती है। हेयर ड्रेसर जो उसके बाल को अच्छे से बनाती है और उसके मेकअप को भी फिनिशिंग टच देती है। फिलिक्स नहीं समझ पा रहा था आखिर ये हो रहा क्या है। अब फिलिक्स को वो नीचे ले आती है। फिलिक्स जो नीचे आता है और वो जो नीचे देखता है वो शॉक रह जाता है। पूरा जो मेंशन था वो सजा हुआ था, और फिलिक्स जो देख रहा था, उसकी ग्रैंडमा ने भी बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए थे और उसकी ग्रैंडमा के आइज़ में टेयर्स थे। अब फिलिक्स जो यहाँ वहाँ देखता है, वो हनयुन जिन की तरफ देखता है जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे जो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल थे उस पर, बहुत अमेजिंग लग रहा था वो। और उसके जो लॉन्ग हेयर है वो उसे और भी ज़्यादा डेंजरस लुक दे रहे थे। अब फिलिक्स जो उसकी तरफ देखता है, और हनयुन जिन जो कहता है, मुबारक हो, आज तुम्हारी शादी है। फिलिक्स कहते हैं, क्या क्या बोल रहे हो तुम ये, किसकी शादी? और फिलिक्स जो अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखता है, उसकी ग्रैंडमा रोते हुए आंखें नीचे कर लेती है। हनयुन जिन कहता है, मैं तुम्हें अच्छी सी रिस्पेक्टफुल लाइफ दे रहा हूँ, क्या तुम्हें वो अच्छी नहीं लग रही डार्लिंग? देखो, मैं चाहूँ तो बिना शादी के ही सब कुछ कर सकता हूँ जो भी मेरा मन चाहे, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, तुम्हें रुलाना नहीं चाहता। तुम फर्स्ट ऐसे पर्सन हो जिसे रोते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है, गुस्सा नहीं आता, मारने का दिल नहीं चाहता। फिलिक्स जो अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, नो, मुझे नहीं करनी। अब फिलिक्स की ग्रैंडमा जो कि फिलिक्स को देखती है और हनयुन जिन कहता है, नहीं करनी तुमने, हाँ। और हनयुन जिन जो अपनी गन निकालता है और फिलिक्स के फोरहेड पे रख देता है। फिलिक्स आंखें बंद करके रोने लगता है। अब हनयुन जिन कहता है, मुझे ना सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं, तुम क्यों नहीं समझ रहे? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता और ना ही मैं कभी फ्यूचर में तुम्हें हर्ट करूँगा। फिलिक्स कहता है, तुम एक किलर हो और मुझे किलर से, लेकिन हनयुन जिन जो कहता है, तो
मुझे एक अच्छा किलर बनने दो। और वो फिलिक्स की ग्रैंडमा के ऊपर गोली चला देता है और वो गोली जो बिल्कुल फिलिक्स की ग्रैंडमा के मतलब नज़दीक से गुजरती है, लेकिन फिलिक्स की ग्रैंडमा को नहीं लगती। फिलिक्स ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है नहीं, नहीं प्लीज़। अब फिलिक्स जो कि हनयून जिन को देखता है और हनयून जिन कहता है डार्लिंग, इसीलिए मैं कह रहा था। अब फिलिक्स जो मान जाता है। अब जो वहाँ पर कोई भी नहीं था, फिलिक्स, उसकी ग्रैंडमा और हनयून जिन के गार्ड्स के अलावा, और वहाँ हनयून जिन था। एक फ़ादर को ज़बरदस्ती पकड़ के लाया जाता है और उनकी शादी कोई चर्च में नहीं हुई, उनकी शादी उनके ही घर में होती है। तो वो जो फ़ादर था वो बहुत गुस्से में बोल रहा था छोड़ो मुझे, छोड़ो। और वो जैसे ही हनयून जिन को देखता है तो वो काम जाता है और हनयून जिन जो उसे एक बहुत ही ज़्यादा डेविलिक लुक से देखता है और आईब्रो रेस करते हुए कहता है, फ़ादर आज मेरी शादी है, क्या आपको नहीं अच्छा लग रहा? यहाँ पर आपको बुलाया गया है, ये आपकी किस्मत है कि मैं आपको अपनी शादी के रिचुअल्स के लिए बुला रहा हूँ। और वो फ़ादर चुप हो जाता है और कहता है सो सॉरी। और फ़ादर जो कि चुपचाप खड़ा हो जाता है और यहाँ फिलिक्स जो रो रहा था, फिलिक्स की आंखों में से आंसू थे। हनयून जिन जो उसके हाथों को पकड़ता है कहते हैं, हनी मुझे तुम्हारी आंखों में टीयर्स अच्छे नहीं लग रहे, क्या तुम्हें नहीं समझ आ रहा? फादर क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्या मैं तुम्हें फ़ोर्स कर रहा हूँ? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? और फिलिक्स जो उसकी तरफ देखता है, फिलिक्स की ब्लू आइज टेयर से भर चुकी थी और फिलिक्स रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। अब हनयून जिन जो फादर को कहते हैं, आप मेरा मुंह क्या देख रहे हो? रिचुअल्स बोलना स्टार्ट कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। देखो मेरी होने वाली वाइफ कितनी बुरी तरीके से रो रही है। और अब जो फादर है वो कांपती हुई आवाज़ में कहता है, मिस्टर हनयून जिन, क्या फिलिक्स आपको अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार हैं? तो हनयून जिन जो कहता है यस आई डू। और वो अब फिलिक्स से पूछता है और फिलिक्स जो बहुत रो रहा था और कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो हनयून जिन को जो गुस्सा आ जाता है। हनयून जिन जो कि फिलिक्स को देखता है और कहता है क्या तुम्हें आंसर नहीं करना? फिलिक्स रोते हुए कहता है आई डू, यस आई डू।